दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने 59 साल की उम्र तक कोई शादी क्यों नहीं की थी और फिर आपने 59 साल की उम्र में एक हिंदू लड़की के साथ में शादी क्यों की। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का बचपन बहुत ही मुसीबतों और तकलीफ़ों में गुजरा था। जवानी इल्म हासिल करने में और अल्लाह की इबादत करने में गुजार दी। जब आपकी उम्र करीब 59 साल की हो गई और अजमेर शरीफ में आपका हमेशा हमेशा के लिए ठिकाना बन गया और जब इस्लाम की तबलीग का काम अपने ज़ोरों शोरों पर था तो रिवायतों में आता है कि एक दिन एक शख्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में हाजिर हुआ और आपकी ज़िंदगी पर एतराज़ करते हुए कहने लगा कि ख्वाजा साहब आप हर तरह से शरीयत के पाबंद है, यानी कि आप हर काम अल्लाह को राजी करने वाले करते हैं, मगर आपकी ज़ाते पाक में एक बहुत बड़ी कमी ये है कि आपने अब तक शादी नहीं की है। कहने वाले ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी की मिसाल देते हुए कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने शादी को न सिर्फ पसंद फरमाया है बल्कि इसे हर इंसान के लिए लाजिम भी करार दिया है। फिर जब आपके एक खादिम ने एक बार यह बात दोहराई तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि वो सच्ची तो कह रहा था, मुझ में यह एक कमी है, लेकिन अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है कि वो अपने बंदे की तमाम कोताहियों की इस्लाह फरमा दे। दोस्तों इसके बाद एक रात हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आई। ख्वाब में अल्लाह के नबी फरमा रही थी, ए मोइनुद्दीन तुम पर लाजिम है कि हमारी एक एक सुन्नत को तुम जिंदा करो। यह सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की फौरन ही आँख खुल गई और आप कांपने लगे। यहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को निकाह करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज इस ख्वाब को समझ नहीं पाई। इसलिए आप रहमतुल्लाहि अलैहि एक एक सुन्नत के बारे में सोचते रहे। ख्वाब में हर सुन्नत को जिंदा करने की हिदायत दी गई थी। बस यही बात सोच सोच कर आप कई दिनों तक परेशान रहे और अपने एक एक अमल पर गौर व फिक्र करते रहे और सोचते रहे कि आखिर वो कौन सी सुन्नत है जो मुझसे छूट रही है। फिर एक दिन अचानक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को अपने गैर शादीशुदा होने का ख्याल आया और इस तरह से आपके बेचैन जहन में ख्वाब की ताबीर हासिल हो गई। दोस्तों इसके बाद एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़िया हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ में पेश आया। हुआ ये कि जिस रात हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह के प्यारे नबी को अपने ख्वाब में देखा, उसी रात किले पुतली के हाकिम बिन खिताब ने लश्कर कुफार पर हमला बोल दिया। फिर दोनों के बीच में काफ़ी वक्त तक खूनी जंग चलती रही। सामने वालों ने भी बड़ी बहादुरी के साथ में यह जंग लड़ी और जमकर इनका मुकाबला भी किया, लेकिन बिल आखिर बिन खत्ताब को इस जंग में फतह हासिल हो गई। इसके बाद वो हिंदू राजा उनके हाथों कत्ल हुआ या फिर वो किसी खुफिया रास्ते से वहां से फरार हो गया। इतिहास में इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है, मगर यह तयशुदा बात है कि इस जंग में हिंदू राजा को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि इस जंग में हिंदू राजा की एक जवान लड़की भी कैद हो गई थी। इसके बाद उस लड़की को लेकर मुसलमान सिपाही पुतले के सामने पेश हुए। फिर दूसरे दिन मलिक खत्ताब उस हिंदू लड़की को लेकर सुल्तानुल हिंद यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए। आप रहमतुल्लाहि अलैहि के कदम चूमे और फिर कहने लगा कि ख्वाजा साहब यह लड़की आला खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस लड़की को कनीज़ की हैसियत से कबूल फरमा लें। मलिक खिताब की यह बात सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं किसी कनीज या खादिमा की हाजत नहीं रखता हूँ और वैसे भी अल्लाह वालों को यह बात पसंद भी नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर यह लड़की अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लेती है तो फिर अपनी फौज के किसी आला ओहदेदार के साथ में इस लड़की की शादी करवा दो। लेकिन याद रखो इस्लाम में जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, इसे इसकी मर्जी पर छोड़ दो। यह एक बेकसूर और मजलूम औरत है, इसलिए यह जहां भी जाना चाहे इसे वहां पर जाने दो। इसके अलावा अगर हिंदू लोग भी दोबारा सरकशी पर आमादा ना हो तो उन्हें भी माफ़ कर दो, उनके साथ भी मोहब्बत के साथ में पेश आओ ताकि वो लोग भी जाने कि इस्लाम कितना अच्छा दीन है। अब दोस्तों यहाँ पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज साफ अल्फाज में इनकार कर चुके थे, लेकिन मलिक खिताब मुसलसल इसरार करते रहे। वो इस बात पर ख्वाजा साहब की खुशी हासिल करना चाह रहा था, यानी कि वो चाह रही थी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज इस लड़की को कबूल फरमा ले।
यही वजह थी कि फिर मजबूरन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को सख्त लहजा इख्तियार करना पड़ा और आप फरमाने लगे कि याद रखो, यह लड़की तुम्हारी कैदी जरूर है, लेकिन तुम्हें इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। इस मजबूर औरत का एहसास करो और इसे आज़ाद छोड़ दो, यह खुद जिस तरफ भी जाना चाहेगी चली जाएगी। यह सुनकर हाकिम पुतली लाजवाब हो गया और शिकस्त दिली के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से उठा और उसने राजकुमारी से चलने का इशारा कर दिया। मगर मजलिस में मौजूद लोग उस वक्त हैरान रह गए जब लड़की ने मलिक खताब के साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस हिंदू लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की एक बड़ी अजीब दलील का इशारा देते हुए कहने लगी कि ख्वाजा साहब, आपका ही तो फरमान है कि मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, इसलिए अब मेरी मर्जी ये है, यानी कि अब मैं यह चाहती हूँ कि मैं मुसलमान होकर अपनी बाकी सारी ज़िंदगी आपके कदमों में ही गुजार दूँ। अब उस हिंदू लड़की की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि इस पर ख्वाजा गरीब नवाज उसे इनकार ना कर सके। अब मलिक खताब तो दिल से यही चाहता था, इसलिए कुदरत ने उसकी मुश्किल आसान कर दी और वो हिंदू लड़की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रहने लगी। इसके बाद उस हिंदू लड़की ने अपने बाप दादाओं के धर्म को छोड़कर दीन इस्लाम कबूल कर लिया, यानी कि वो मुसलमान बन गई। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उस हिंदू लड़की का नाम बदलकर अमनतुल्ला रख दिया और फिर कुछ ही दिनों के बाद में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लड़की के साथ में निकाह कर लिया, यानी कि उस हिंदू लड़की के साथ में शादी कर ली। बीबी अमनतुल्ला एक निहायत ही सीधी और नेक खातून थी। आपके किरदार ने गैर मुस्लिम औरतों को बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किया। बीबी अमनतुल्ला के बतन से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की साहबजादी बीबी हाफिजा जमाल पैदा हुई, जिनका हिंदुस्तान की पाकसाज औरतों में बहुत ऊंचा मुकाम है। बीबी हाफिजा जमाल का मज़ार मुबारक सुल्तानुल हिंद की बाईं तरफ है। दोस्तों, तारीख की किताबों में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की दूसरी शादी का भी पता चलता है। दूसरी शादी की तफसील कुछ यूँ बयान की जाती है कि सेजुद्दीन चिश्ती, जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर शरीफ का हाकिम मुकर्रर किया था, उनकी एक साहबजादी थी जिसका नाम बीबी इस्मत खातून था, जिसकी काफ़ी सालों तक शादी नहीं हुई थी। इसलिए सैयद सेजुद्दीन बेटी की शादी के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। इसके बाद आपने एक रात हज़रत इमाम जाफ़र को अपने ख्वाब में देखा। ख्वाब में हज़रत इमाम जाफ़र फरमा रहे थे कि फर्जन, तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बारगाह रिसालत का हुक्म है कि तुम अपनी बेटी को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ौजियत में दे दो। सुबह बेदार होने के बाद सैयद सेजुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि सीधा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो गई और आपने अपने पूरे ख्वाब को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने बयान कर दिया। हालांकि उस वक्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज शादीशुदा थे, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म सुनते ही आपने निकाह के लिए फ़ौरन ही हाँ कर दी, यानी कि आप शादी के लिए फ़ौरन ही तैयार हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद बीबी इस्मत रहमतुल्लाहि अलैहि से आपका निकाह हो गया। इसके बाद बीबी इस्मत से आपके 3 साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा जियाउद्दीन और ख्वाजा उसामाद्दीन पैदा हुए। ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि बड़े ही जलाली बुजुर्ग थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। अल्लाह के प्यारे नबी के पैगाम की सरबुलंदी के लिए हर वक्त मैदान जिहाद में रहते थे। फिर आखिर में कुफार के साथ लड़ते लड़ते एक जंग में आप शहीद हो गए थे। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार मुबारक किशनगढ़ का कस्बा दरबार में बना है। यह जगह अजमेर से 30 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल के बाद 30 सालों तक जिंदा रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।